फ्रेंड कंप्यूटर हार्डवेयर का एक और नया वीडियो है। तो पिछले वीडियो में आपको बहुत कुछ मैं समझा दिया था। हार्डवेयर की इस कोर्स के अंदर मैंने कोशिश की कि सभी कंप्यूटर के हार्डवेयर के पार्ट्स आपको समझाया जाए बेहतर तरीके से। मदरबोर्ड के जितने भी पार्ट्स है वो मैं आपको समझाने की कोशिश की है, वो भी डिटेल में। तो सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए वरना आपको पता नहीं चलेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर वीडियो का एक अपना अपना एक नॉलेज होता है यहाँ पर मेरी इस चैनल के अंदर। तो जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर के कोर्स में पढ़ा यहाँ पर बेसिकली। और हमें पिछली वीडियो में हमें बात की थी कि हमें क्यों अपग्रेड करना पड़ता है राइट एसएमपीएस को। मतलब कि जितने भी हम नए मदरबोर्ड लेते हैं या फिर दूसरे मदरबोर्ड से और अच्छा नया मदरबोर्ड लेते हैं यहाँ पर, तो एसएमपीएस को भी क्यों हमें अपग्रेड करना पड़ता है, क्यों हमें नया एसएमपीएस लेना पड़ता है, वो भी हमें वॉट को देखकर। क्योंकि ज़्यादा वॉट हो जाएगा तो हमारा एसएमपीएस के थ्रू जो सीपीयू का वो डैमेज हो जाएगा। और जितने भी हमारे एसएमपीएस के अलावा बहुत सारी और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट, उसको ध्यान में रखना होता है। और उसके अलावा मैंने आपको समझाया था कि आज की जो न्यू टाइप के जनरेशन के अंदर गेमिंग मदरबोर्ड और भी हाई परफॉर्मेंस की जो मदरबोर्ड आती है सीपीयू के अंदर कौन कौन सी और हाई लेवल की जो और टेक्नोलॉजी एंटर की गई है पुराने वाले मदरबोर्ड से लेकर आज के टाइम के अंदर बहुत कुछ चेंजिंग किए गया है यहाँ पर। ओके, तो कुछ पोर्ट्स जो है आज के नए मदरबोर्ड में नए अवेलेबल नहीं है। जैसे कि पैरेलल पोर्ट बंद हो चुका है, PS2 माउस एंड कीबोर्ड पोर्ट बंद हो चुका है, कुछ ही जगह पर आपको देखने को मिलेगा। DVI पोर्ट आपको कभी कभी मिलेगा। और जैसे थे कि मैं समझा था पिछले में कि 4 पिन वगैरह जो होती है। तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पर एसएमपीएस के बारे में, जितने भी पिन्स है कनेक्टर है। ओके, तो पिछले वीडियो में समझा था कि पावर कनेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है एसएमपीएस के अंदर। तो कनेक्टर जो होते हैं वो वही कनेक्टर जो होते हैं जो एसएमपीएस के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं यहाँ पर। तो पावर कनेक्टर ऑफ एसएमपीएस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, क्योंकि हर वीडियो की अपनी अपनी एक जानकारी मेरे अंदर होती है यहाँ पर। ओके, तो हमारा ये दो तरह के एसएमपीएस है, एक पुराना वाला है एसएमपीएस और एक राइट साइड नया वाला एसएमपीएस है। तो राइट साइड नया वाला लेफ्ट साइड जैसे क्योंकि ये भी बहुत सारे कनेक्टर्स है, कौन कौन से कनेक्टर है और कब कहाँ लगती है और किस तरह से लगाई जाती है आज से हम स्टार्ट करेंगे। और इसके बाद जितने भी वीडियो एसएमपीएस की होगी इन्हीं के कनेक्टर के ऊपर होगी, क्योंकि मैंने आपको बता दिया एसी और डीसी क्या होता है, एसएमपीएस की बहुत सारी जानकारी दी हुई है। वो वीडियो पिछली वीडियोस बहुत सारी है, देख लीजिए आप और फिर इस वीडियो को देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर मैंने कुछ और नए चेंजेस किए हैं यहाँ पर मेरे चैनल के ऊपर। तो यहाँ पर आपको यहाँ आना है और यूट्यूब ओपन कर लेना है, या तो फिर आपके पास मोबाइल हो तो मोबाइल की एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है। और फिर यहाँ पर लिखना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर। तो ये जो एक मेरा नाम चेंज कर दिया है मेरे चैनल का, क्योंकि ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए। तो पहले यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे मैं ये एंटर करता हूँ नेम, तो मेरे सामने एक ये जो देख सकते हो कि सामने ये मेरा लोगो है चैनल का। तो जो पुराने मेरे वीडियोस है उसके लिए भी मैंने यहाँ पर जो है नेम पुराना रखा हुआ है, लेकिन अभी ये मैं पुराना नेम हटाकर देख सकते हो कि पुराने जो मेरे वीडियो से या तो फिर आप कन्फ्यूज ना हो इसलिए यही मैंने रखा है। लेकिन आपको सर्च करना है इसी तरह से। तो ये एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन पर क्लिक करना है, जिससे जो भी मेरी नई वीडियो
अपलोड करूँगा आपको पता चल जाए कि किस टॉपिक पर है। और यहाँ पर प्लेलिस्ट पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिलेगी। ओके, बहुत सारे अलग तरह की कोर्सेज मिलेंगे। प्लस यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक नॉलेज के लिए भी आपको मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक कंप्यूटर्स के लिए तो मेन जो चीज़ें हैं यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ मैंने पहले आपको विंडोज 7 का बेसिक आपको प्लेलिस्ट ओपन करना होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बेसिक कंप्यूटर्स के ऊपर क्लिक करके बताता हूँ। तो ये जो है यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी बताएगी किस तरह से ड्राइवर को इंस्टॉल करना है, विंडोज 7 के अंदर कौन कौन से फीचर्स है। जो नए कंप्यूटर को सीखना चाहते हैं या फिर उनको पता ही नहीं है कि क्या है यहाँ पर इन कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर 7 विंडोज है, 8, विंडो 8.1, विंडो 10, इन सभी की मैंने प्लेस बना कर रखी हुई है। प्लस मैंने यहाँ पर देख सकते कि यहाँ पर क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, किस तरह से इंस्टॉलेशन करना है, ये प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ओके, तो इस प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको अलग तरह की इंफॉर्मेशन ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है, सभी वीडियो मेरी जो होती है वो इंफॉर्मेशन वाइज होती है। पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से है, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूज़र पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तब बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि एस को पावर तो वो जनरेट कर लेता है, मतलब पावर तो देता है, लेकिन पावर कैसे मिलता है मदरबोर्ड को, और भी बहुत सारे हार्ड डिस्क होती है और भी डिवाइसेस होती है। तो इसका जो पावर को देने का काम होता है कनेक्टर का काम होता है। ये जितने भी आप देख सकते हो कि ये कनेक्टर है, ओके, आपके सामने। और राइट साइड देखोगे तो एक नया टाइप का न्यू जनरेशन का लेटेस्ट SMPS टेक्नोलॉजी है, ये भी कनेक्टर ही है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। दोनों में 4 तरह के फ़र्क है। पहली तो उनकी जो इम्पोर्टेंट कनेक्टर की जो पिन्स वगैरह जो होती है, लेफ्ट साइड अगर पुराने वाले SMPS में देखोगे तो अंदर से पिन डायरेक्ट आ चुकी हुई है, और राइट साइड में देखोगे तो पिन तो है लेकिन उसको स्लॉट वाइज है, जिसको मूवेबल कहते हैं। दूसरी चीज़ इसके अंदर वॉट्स की और एम्पियर का फ़र्क होता है। यहाँ पर ये आपके सामने 400 वोल्ट का देख सकते हो कि लेफ्ट साइड 500 वोल्ट का आपको मिल जाएगा, लेकिन ये 1200 की आसपास राइट साइड SMPS जो नया है। तीसरा जो उसकी जो क्वालिटी होती है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की, वो काफ़ी बेहतर की गई है यहाँ पर पुराने वाले SMPS से ज़्यादा नए वाले में। और चौथी चीज़ की जो SMPS के अंदर कनेक्ट जो हम पावर भेजते, मतलब पावर जो निकलता है जितना भी होता है, वो 24 पिन के अलावा SATA और भी बहुत सारे अलग होती है। तो नए वाले SMPS में इसको और अच्छी तरह से बनाया गया, उसको और अपडेट नया कर दिया गया यहाँ पर। तो ये SATA केबल है, देख सकते कि ये मोलेक्स केबल है, ये 24 ATS कनेक्टर है यहाँ पर। ओके, तो जितने भी ये कनेक्टर आप देख सकते हो कि अलग अलग तरह की, यहाँ पर ये 4 पिन हमारा CPU का कनेक्टर है। तो ये नॉर्मली 4 तरह की आपको पुराने वाले SMPS पे मिल जाएंगे आपको। एक तो 24, एक दूसरा होता है 4, और तीसरा होता है SATA, और चौथा होता है मोलेक्स। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे कि ये भी चीज़ यही है 24 पिन का। फिर आपको ये कुछ फ्लॉपी डिस्क ड्राइव मिल जाएगा यहाँ पर, 2 आपको SATA मिल जाएंगे, 2 आपको मोलेक्स मिल जाएंगी, और एक 6 पिन मिलेगा यहाँ पर। ओके, 6 पिन वाला जो आपको मदरबोर्ड के अंदर 6 पिनों का भी आपको मदरबोर्ड मिल सकता है आपको CPU। ओके, तो उसको आपको देने के लिए ये होता है यहाँ पर। ओके, और ये भी यहाँ पर देख सकते कि ये SATA कनेक्टर है यहाँ पर। ओके, एक साइड से आपको पिन लगेगी और दूसरी साइड से SATA कनेक्टर लगेगा SATA डिवाइस में। और ये देख सकते कि मोलेक्स कनेक्टर है, एक तरफ से मोलेक्स कनेक्टर होगा, दूसरी तरफ से आपको वो कनेक्टर होगा जो SMPS में लगाना होता है यहाँ पर, वो आगे जाके मैं समझाऊंगा। तो ये जो पिन है फिक्स नहीं है SMPS के, नए वाले टेक्नोलॉजी के SMPS में फिक्स नहीं होती, इस तरह की मूवेबल है।
और ये डिस्प्ले का पावर प्लग है जो हमारे एसएमपीएस को पावर देगा यहाँ पर। ओके, जो मेन हमारे बोर्ड में से। तो एसएमपीएस जो होता है वो एसएमपीएस का काम ही ये होता है कि बेसिकली अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट करना अपने पावर को। और पावर को कैसे मिलेगा, जो हमारे कनेक्टर्स होते हैं यहाँ पे, जैसे 24 पिन कनेक्टर है यहाँ पर। ये अब ये 24 कनेक्टर जो होता है वो किस तरह का होता है आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। तो पहला जो हमारा कनेक्टर है ATX मदरबोर्ड पावर कनेक्टर, जिसको ATX मदरबोर्ड पावर कनेक्टर भी बोलते हैं यहाँ पर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ATX टेक्नोलॉजी इसको क्यों कहा जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो पहले मदरबोर्ड आया था सेकंड जनरेशन के अंदर 1969 बोलो या 1968 के अंदर, जो फर्स्ट जनरेशन के बाद सेकंड जनरेशन के अंदर IBM कंपनी ने पहली बार मदरबोर्ड बनाया था। वो ऐसा मदरबोर्ड बनाया था कि जितना हो सके उसके कंपोनेंट, उसकी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स वगैरह जो होती थी, पहला जो फर्स्ट जनरेशन का जो वैक्यूम ट्यूब के ऊपर होता था, लेकिन सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन में बहुत ही चेंजिंग हुआ और वहीं से स्टार्ट हुआ 20 पिनों का पहले हुआ था, फिर बाद में 24 आया। लेकिन हम ATX क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो है मदरबोर्ड का मेन पावर देने वाला पिन होता है। अब ये ही पिन से हमें दे सकते हो कि ये पिन है आपकी, अभी ये सामने 24 पिन का है, लेकिन पुराने टाइम के अंदर जो शुरुआती टाइम में जब ये आया था सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन में, तो उसकी जो डिजाइनिंग जो थी इसे इस वजह से बनाई गई थी कि जितना हो सके वो स्विचिंग भी कर सके, उसका पावर भी बेहतर तरीके से मिल सके। तो सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन वाले जो मदरबोर्ड थे वो सिर्फ 20 पिनों के ही थे, और उनका जो काम ही यही था कि कैलकुलेशन करना कुछ। उस टाइम के अंदर इस तरह की ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होती थी जो आप इमेज देखते हो या इमेज यूज करते हो, या आप कोई फोटोशॉप उस तरह का कंप्यूटर नहीं होता था। 1972 के अंदर भी वो सिर्फ कमांड प्रॉम्प्ट सिस्टम होती, कमांड के थ्रू चलने वाले कंप्यूटर होते थे, लेकिन उनके मदरबोर्ड को पावर देने के लिए कुछ इस तरह की पिन होती थी यहाँ पर। तो इसी मदरबोर्ड से कहाँ कहाँ पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है मैं आपको समझाना चाहता हूँ। रैम को ये पावर देता है, नॉर्थ ईस्ट को पावर देता है, साउथ ईस्ट को पावर देता है, हमारे CPU का जो फैन होता है इसको पावर देता है, फिर उसके अलावा बैकग्राउंड पोर्ट के अंदर भी ये पावर देता है, साथ ही साथ बहुत सारी ऐसे जो चिप्स होती है ये पावर देता है। लेकिन ये जो है यहाँ पर जैसे कि 4 पिन एक्स्ट्रा है यहाँ पर। ओके, अब ये 4 पिन एक्स्ट्रा क्यों एंटर की गई यहाँ पर ध्यान में ये हमें समझना होगा कि जैसे ही AGP स्लॉट मतलब ग्राफिक्स पोर्ट और दूसरा PCI स्लॉट की और नई डिजाइन आने लगे, मतलब कि और टेक्नोलॉजी एंटर की गई, तो इतना पावर सोर्स काफी नहीं था मदरबोर्ड के लिए, क्योंकि उस टाइम के अंदर मदरबोर्ड काफी वीक हो जाता था, मतलब कि उसका ऊपर लोड ज्यादा पड़ जाता था, पावर की डिमांड ज्यादा बढ़ जाती थी, मतलब कि उतना लोड नहीं ले पाता था। तो जो दूसरी टेक्नोलॉजी थी उसके अंदर से पावर निकालने की कोशिश कर दी जाती थी, तो वो वहां से दूसरी जगह पर पावर कम हो जाता था यहाँ पर। तो इंजीनियर ने ये तय किया कि ऐसे मदरबोर्ड अब बनेंगे जहाँ पर 24 पिन होंगी, और ये 4 पिन है उन AGP स्लॉट वगैरह PCI स्लॉट वगैरह में एंटर होगी, ताकि मदरबोर्ड के अंदर से किसी और दूसरे के अंदर पावर को जो है यहाँ पर लेने की जरूरत नहीं हो। तो और जो जितनी भी टेक्नोलॉजी थी नॉर्थ ईस्ट के साथ जुड़ी हुई, साउथ के साथ जुड़ी हुई, उसको अपग्रेड करने के लिए 4 पिन एंटर और कर दी गई यहाँ पर। ओके, तो बेसिकली जहाँ पर जितने भी जैसे कि ATX मतलब पावर कनेक्टर जो होते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बन चुका है यहाँ पर, और वहीं से बहुत सारी कंपनी ने 24 पिनों का एक IBM कंपनी ने पहले स्टार्ट किया था, और वहीं से स्टार्ट हुआ मदरबोर्ड 24 पिन। और जैसे ही यहाँ पर जैसे कि पहले तो 20 पिनों का मदरबोर्ड बहुत सारे लोग कंपनी यूज करते थे, 20 पिनों का लगभग बहुत ऑलमोस्ट आधी दुनिया यूज करती थी। सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन के अंदर अगर आप देखोगे तो 20 पिनों का आपको मदरबोर्ड मिल ही जाएगा 100%। लेकिन थर्ड जनरेशन के अंदर भी 24 पिन बनना स्टार्ट हुआ जल्द से जल्द, बहुत सारी कंपनी ने चेंज किया और वही से 24 ATX आ गया। आज के टाइम के अंदर तो 24 पिन आपको कंपलसरी मिलेगी, लेकिन जॉइंट नहीं मिलेंगे। ओके, कुछ जगह पर 4 पिन जो होती है उसकी अलग से आपका अलग हटा सकते हो। ये देख सकते हो कि यहाँ पर 24 पिन का आपको ये ATX मदरबोर्ड का मिल जाएगा, और दूसरा जो उसका पिन जो होता है यहाँ पर लगता है यहाँ पर। ओके,
इसको भी बताऊंगा कि डिटेल में नए SMPS को किस तरह से लगाना है, वो कुछ नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही समझाऊंगा। अभी आपको ये सिर्फ आपको समझना है कि 24 पिन किससे लगेगी यहाँ पर। तो एक पिन जाएगी आपकी इस तरह की जो SMPS होती है वहाँ पर, दूसरी 24 पिन जाएगी आपकी मदरबोर्ड की मेन पावर सोर्स के ऊपर। तो मदरबोर्ड को जो आप जितने भी देखिए इसके अलावा और भी बहुत सारी यही चीज़ होती है, एक पिन हमारे SMPS के अंदर, दूसरी पिन उस डिवाइस के अंदर। तो इन सभी की वोल्ट जो होती है अलग अलग होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपको ध्यान में रखना होगा। और यहाँ पर इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका आर्किटेक्चर, जैसे यहाँ पर ग्रीन वायर है, ये ग्रीन ही वायर है जो SMPS को स्टार्ट करती है, इसको बंद करने का काम ग्रे काम करता है, ग्रे वायर करता है यहाँ पर। तो बंद करने का काम ग्रे वायर करता है और शुरू करने का काम जो है ग्रीन वायर करता है यहाँ पर। तो SMPS चाहे ये वाला हो या पुराने वाला हो, उसके अंदर जितनी भी पावर की पोर्शन होगी, ये 2-3 सिस्टम तो होगी सेम टू सेम। ओके, तो उसके जो पहली जो सिस्टम है उसके वोल्ट, ओके, वोल्ट सभी के अंदर सेम रहेंगे। हो सकता है फ्रीक्वेंसी और एम्पियर ज़्यादा कम ज़्यादा हो। और यहाँ पर उसका स्ट्रक्चर देखोगे, यहाँ पर कुछ लॉक रखा हुआ है यहाँ पे। ये लॉक क्यों होता है ये आपको समझाऊंगा। तो पहले हम समझेंगे टाइपिकल पावर सप्लाईज है वो फॉलोइंग कनेक्टर ऑल आर मोलेक्स USA इंक्लूड मिनी फिट IR अनलेस अदरवाइज इंडिकेटेड। तो सही में जो बात करें पावर सप्लाई की, तो वो जो है फॉलो करता है कनेक्टर्स को। और ये मोलेक्स USA के अंदर पहले से मिनी फिट हुआ था, यहाँ पर स्टार्ट हुआ था, और उसको 20 पिन कहा जाता, मतलब 20 मतलब 20 पिनों का हम मोलेक्स ATX पावर सप्लाई कहते थे यहाँ पर। फिर बाद में 24 पिनों का पावर सप्लाई का ATX कनेक्टर आया यहाँ पर। तो पावर सप्लाई जो होते हैं वो इसकी जो फॉलोइंग मतलब कनेक्टर जो होते थे वो मोलेक्स ही कहते हैं यहाँ पर, उसको मोलेक्स ATX 24 पिन 20 पिन। ओके, तो ये जो स्टार्ट हुआ था IBM कंपनी के थ्रू। ओके, IBM कंपनी जानती थी कि मदरबोर्ड तो क्रिएट किया है लेकिन इसको पावर भी देना पड़ेगा, तो इसके सॉकेट की डिजाइनिंग की गई और 20 पिनों का पहले मदरबोर्ड आया यहाँ पर। वो सेकंड जनरेशन का मदरबोर्ड था। और आप ध्यान से देखोगे सेकंड जनरेशन मदरबोर्ड को, ध्यान से देखोगे अगर आपके पास है पुराने वाले SMPS, पुराने वाले जो कंप्यूटर होंगे उसको आप ध्यान से निकालोगे तो उनके जो मदरबोर्ड जो होते हैं वो काफ़ी अलग टेक्नोलॉजी, जैसे इसके अंदर SCSI टेक्नोलॉजी होती है, पैरेलल टेक्नोलॉजी होती थी। साथ ही साथ उस मदरबोर्ड के अंदर आपको देखने को P4 टाइप का बहुत सारी पुराना CPU होगा। तो उसके अंदर आपको गेम जॉयस्टिक का भी आपको पोर्ट मिल जाएगा। तो इससे में ये जो 20 पिन का उसका सिर्फ टेक्नोलॉजी बहुत ही कम था, मतलब कि उतना उसको पावर की ज़रूरत नहीं होती थी। जितना हो सके मदरबोर्ड को कम्युनिकेशन करने के लिए उसका थोड़ा सा 32 बिट वो काम करता था उस टाइम के अंदर, वो 64 बिट के अंदर नहीं काम करता था यहाँ पर। तो पुराने वाला जो SMPS की जो पावर निकलती थी, उसकी जो फ्रीक्वेंसी वगैरह जो होती थी, उसकी वोल्ट जो वगैरह जो होती थी, ये इम्पोर्टेंट आपको देखने को मिल ही जाएगा। उसके अलावा ATX मदरबोर्ड पावर सप्लाई की जो इम्पोर्टेंट पार्ट जो है पहला, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ATX मदरबोर्ड जो पावर कनेक्टर है यूजुअली उसको कहते हैं P1 कनेक्टर। ओके, दिस इज द कनेक्टर that goes to motherboard to provide it with power। तो ये जो कनेक्टर है वो जाता है किस लिए, सिर्फ मदरबोर्ड को पावर देने के लिए। द कनेक्टर हैज 20 और 24 पिन, जैसे कहा कि कनेक्टर के अंदर 20 और 24 पिन दोनों में से कोई एक तो होगा ही। ओके, 20 पिन है तो फिट होगी, और फिर 24 करना है तो उसके साथ में और एक फिट 4 पिन को फिट करना होगा। वन ऑफ द पिन बिलोंग्स टू, एक पिन होती है PS ऑन करने के लिए जो वायर उसी ग्रीन, जैसे मैं कहा था। तो ये जो होता है एक पीस, ओके, उसको एक इसकी जो पिन होती है उसका जो इसका कनेक्शन होता है, एक वायर जो होती है वो ग्रीन, और ग्रीन ही हमें जो है मदरबोर्ड को पावर देने का, मतलब कि हमारा कंप्यूटर को ऑन करने का काम करता है यहाँ पर। ओके, दिस कनेक्टर इज लार्जेस्ट
ऑफ ऑल कनेक्टर। तो दूसरे कनेक्टर के कंपैरिजन में देखा जाए तो ये कनेक्टर काफ़ी बड़ा होता है यहाँ पर। ओके, और हम ग्रीन वायर की यूज़ करते हैं इसके अंदर, क्योंकि हम हर वायर की जो अलग अलग कोडिंग के अनुसार अलग अलग कलर के वाइज हम उसको पहचान सके। उसका जो लाइन जो होती है वो अलग अलग होती है, हर लाइन के अंदर अलग अलग उसकी वोल्टेज होती है, उसका यूज़ होता है अलग अलग। तो हमारा कोई भी हम कंप्यूटर का पावर बटन दबाते हैं तो जैसे ही हम स्टार्ट कर होता है तो पहले पावर एसएमपीएस स्टार्ट होता है, फिर बाद में मदरबोर्ड के अंदर जो पावर होती है वो भेजने का काम एटीएक्स में एसएमपीएस करता है यहाँ पर। तो द कनेक्टर इज लार्जर ऑफ ऑल कनेक्टर इन ओल्डर एटी पावर सप्लाई। तो ये जो है पुराने जमाने से, पुराने टाइम से ही इसको बड़ा रखा है यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर इसको ओल्डर देन पावर सप्लाई के अलावा इसकी दिस कनेक्टर वाज स्प्लिट इनटू P8 P9। ओके, तो इसके अंदर बेसिकली जो हमारे कनेक्टर्स को स्प्लिट किया गया था इसको P8 या P9 के अंदर आपको देखने ही मिल जाएगा यहाँ पर। ओके, जो ग्रीन वायर होती है वो। तो आपको ये बेसिकली P8 या P9 के अंदर आपको ये ग्रीन वायर देखने को मिल ही जाएगी। और ये बहुत ही डिफरेंट टाइप के जो इम्पोर्टेंट सेटअप पावर सप्लाई जो होती है, जो फॉलोइंग कनेक्टिविटी होती है, जो पीएस को ऑन करती है, जो पावर सप्लाई को ऑन करती है वो। तो जितने भी हमारे जो कनेक्टर होती है उसको पावर देने का काम उसको स्टार्ट करना पड़ता है। अब हम पुराने वाले एसएमपीएस की बात करते हैं, जिसका मैंने आपको सामने देखा डेल पेटीएम 2N3 है यहाँ पर। ओके, अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखें कि 5 वोल्ट है कॉमन, मतलब यहाँ पर आपको। और इसके अलावा एक और कंपनी प्रेशन 410 और डायमेंशन 8100, ये और दूसरी तीन अलग अलग कंपनी जो है इसके एसएमपीएस का स्ट्रक्चर है यहाँ पर 24 पिन का। तो ये एटीएस कनेक्टर देख सकते कि हर कनेक्टर के अंदर अपना अपना एक खास तरह का एक सिस्टम है। ओके, तो देख सकते कि जितने भी कनेक्टर है आपके सामने, ओके, ये जितने भी कनेक्टर है आपके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसका जो कनेक्टर का पावर सप्लाई जो होता है सेम है 20 तक। अब हम देखेंगे कि पिन 1 कौन सी है, पिन 2 कौन सी है। देख सकते हो कि आपके सामने नंबर वाले नंबर है यहाँ पर। और ध्यान से देखोगे कंपैरिजन में सभी की जगह पर सब सेम ही है यहाँ पर। देख सकते हो कि ये 24 पिन यहाँ पर लगते हैं मदरबोर्ड को। अब इसका जो लॉक जो होता है यहाँ पर, देख सकते हो कि ये लॉक है, लॉक के आगे की जगह पिन 1 होती है यहाँ पर। देख सकते हो कि ये पिन 1 कहाँ पर होती है, देख सकते हो कि पिन 1 यहाँ से स्टार्ट होती है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो पिन 1 में 5 वोल्ट है, फिर कुछ कॉमन है, फिर 5 वोल्ट है, फिर कॉमन है, फिर पावर ओके के लिए, पावर ऑन करने के लिए, फिर ग्रीन वायर होता है यहाँ पर। ओके, तो कुछ 5 वोल्ट है, कुछ 12 वोल्ट है, कुछ -12 वोल्ट है, कुछ -12 वोल्ट के अलावा कुछ कॉमन है यहाँ पर। यहाँ पीएस ऑन करने के लिए यहाँ पर कुछ 13 वायर है यहाँ पर। फिर कॉमन 3 वायर आते हैं, फिर इसकी 5 वोल्ट आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। तो जितनी भी है यहाँ पर आपके सामने जो है ये कुछ आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर हमारे 20 पिन के अंदर। तो 1 से 20 के अंदर जितने भी पावर की पिन है यहाँ पर फिक्स है। ओके, तो ये पिन आपके सामने अवेलेबल है, फिटिंग में है। ओके, तो जितने भी हमारे एसएमपीएस जो होती है यहाँ पर, जैसे कि अब 24 पिन क्या होती है, तो एटीएस 24 पिन पावर सप्लाई रिकॉर्ड देखना, तो ये प्लेट 20 समझ लीजिए कि ये जो हमारी पिन है, ये जो फर्स्ट पिन है सेट यहाँ पर। ओके, सेकंड पिन है, थर्ड पिन है, जितने भी पिन होती है उन सभी के अंदर अपना अपना अलग अलग वोल्टेज होता है यहाँ पर। लेकिन कोई भी कंपनी एटीएस 24 पिन बनाती है तो उसका आर्किटेक्चर सेम होगा, वोल्ट सेम ही होगी। ओके, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी हो सकता है कि कम हो या ज़्यादा हो। ओके, उसका आउटपुट जो है वोल्ट का सेम ही होगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड होता है यहाँ पर।
तो ये 20 पिनों अगर आप चाहते हैं कि पुराने वाले जो मदरबोर्ड है तो उसको आप सिर्फ 20 पिनों से चलाना चाहते हैं, तो ये जो 4 पिनों है, 4 पिनों का जो स्लॉट है इसको अलग कर देना पड़ेगा। लेकिन नया मदरबोर्ड है, नया सिस्टम है, या फिर 24 पिन से चल रहा कोई मदरबोर्ड, तो इनको इसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा। इसका एक लॉक होता है यहाँ पर, इसको जोड़ना होता है इसके अंदर। ओके, तो इस सांचे में उसको एंटर करना पड़ता है। A power supply with 24 connector can be used on motherboard with a 20 pin connector। अब जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर इसको 20 पिन से अब 24 करना है, तो इसका आर्किटेक्चर ऐसे बनाया गया है कंपनीज ने कि 20 आप यूज भी कर सकते हो, अगर 24 की जरूरत पड़े तो 24 भी आप बना सकते हो। इस हिसाब से आप इसको आप 24 पिन जो है स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये जो है 20 पिन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो पावर सप्लाई जो कनेक्टर होता है वो आप यूज कर सकते हो। उसके अलावा 20 पिन कनेक्टर भी आप दे सकते हो कि यहाँ पर और भी बहुत से आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। तो 24 पिन कनेक्टर दे सकते हो कि ये जो है 10 है, और ये 10 है, यहाँ पर 20 हुए। और ये 4 तरह की जो पिन जो है, एजीपी स्लॉट बढ़ा यहाँ पर, पीसीआर स्लॉट बढ़ा, इसकी वजह से यहाँ पर इसको इम्प्रूव किया गया यहाँ पर। ओके, तो इस तरह से आपको फिट कर दोगे तो कुछ इस तरह से दिखा देगा यहाँ पर। ओके, 24 पिन का आपको ये 80X कनेक्टर मिल जाएगा आपको। ओके, तो ये ग्रीन पिन आपको सब कुछ बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो इन केसेस वेयर द मदरबोर्ड हैज अ 24 पिन कनेक्टर। ओके, तो आपको मदरबोर्ड जो है 24 पिनों का कनेक्टर होता है। कुछ ऐसे पावर सप्लाई होती है जो 2 कनेक्टर के साथ जुड़े होते हैं यहाँ पर। ओके, तो एक होता है 20 पिनों के साथ जुड़ा होता है, और दूसरा जो होता है 4 पिनों के साथ। इसको 24 पिन फॉर्म कहते हैं आप इसको, इसलिए ऐसा लिखा होता है यहाँ पर। तो एक ही स्लॉट के अंदर, इसी कनेक्शन के अंदर ये जो जुड़े हुए होते हैं यहाँ पर। ओके, तो पावर सप्लाई 2 कनेक्टर्स के साथ जुड़े होते हैं 24 में, which can be used together from the 24 connector। तो आप जरूर पड़े तो 20 कनेक्टर भी, आप 20 पिनों का भी कनेक्टर आप पुराना वाला एसएमपी, पुराना वाला जो मदरबोर्ड, हालांकि वो अब यूज भी आप करोगे तो वो काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि 24 पिन का ही अब मदरबोर्ड आपको कंपलसरी देखने को मिलेगा आपको कंपनी के थ्रू। क्योंकि जैसे तो किस तरह की पिन्स होती हैं यहाँ पर, आप ये 24 पिन के अंदर कुछ एक जैसे देखिए यहाँ पर ये जो है पिन्स है यहाँ पर। ओके, अब इसी पिन के अंदर छोटे छोटे कुछ होल्स की तरह किसी जो जैसे कि इसकी आयरन का कुछ पिन बनाई होती है यहाँ पर। यहीं से इसका जो वोल्ट होता है, करंट होता है, वो मदरबोर्ड में जाता है यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर एक जो पिन है वो नहीं है यहाँ पर। ओके, इसका रीज़न ये होता है कि ये जो है इसको सेपरेटली अलग रखता है। कुछ जगह पर आपको देखने को मिल जाएगा, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये क्यों होता है, किस तरह से होता है, ये मैं आपको समझाऊंगा। ओके, लेकिन अभी ये समझे कि ये जितने भी वोल्ट है वो काफ़ी अलग अलग तरह के वोल्ट होते हैं यहाँ पर, और उस वोल्ट के हिसाब से हमारा मदरबोर्ड चलता है यहाँ पर। तो मदरबोर्ड के अंदर यही पिन जो है रैम स्लॉट को पावर देता है, हमारे नॉर्थ पिच को पावर देता है, साउथ पिच को पावर देता है, हमारे बैकग्राउंड पोर्ट को पावर देता है, साथ ही हमारे सीपीयू फैन को पावर देता है। लेकिन ये किसको पावर नहीं देता, हमारे सेंट्रल प्रोसेसर को पावर नहीं देता। उसके लिए अलग से पिन होती है, वो भी एसएमपीएस से ही निकल कर आती है, एसएमपीएस से ही जुड़ा हुआ होता है यहाँ पर। तो ये सिर्फ मदरबोर्ड को पावर देती है। ओके, मदरबोर्ड के सिस्टम को पावर देती है और सीपीयू को पावर नहीं देती है। ओके, तो इसको P1 बोला जाता है यहाँ पर। इस तरह से व्हाइट में भी आता है यहाँ पर कुछ जगह पर, और कुछ जगह ब्लैक में भी आता है। तो ध्यान से देखो कि कुछ इसके ऊपर लॉक लगा हुआ है यहाँ पर, कुछ जगह पर जैसे देखिए P1 लिखा होता है। उसका नाम ही होता है कि P1 मतलब कि पहली पिन, मतलब पहला कनेक्टर जो एसएमपीएस का जो बड़ा वाला होता है, इसको कहते हैं P1। अब ये 24 पिन बनाई गई है, तो हर पिन का अपना अपना वोल्ट अलग अलग होता है यहाँ पर। ओके, अब हर वोल्ट की जो अपनी जो होती है वो कैलकुलेशन पहले मदरबोर्ड के अंदर पहले से ही जो कंपनी नई डिज़ाइन करती है वही से तय होता है कि वहाँ से जो भी करंट आएगा, जो भी सप्लाई आएगा, कहाँ जाएगा, कौन सी चिप में जाएगा, कौन से आईसी में, वो काम क्या करेगी, कहाँ से उसका कनेक्शन, उसका ट्रांसफ़र होने वाला सिग्नल कहाँ हो जाएगा,
किसको वो पास आउट करेगा, किसको वो कितना फ्रीक्वेंसी में काम कंट्रोल करेगा, ये चीज़ें होती हैं। अब इसको और अच्छी तरह से समझते हैं कि जैसे कि ये जो है 24 पिन 24 पिनों का यहाँ पर होगी। इन 24 पिनों के अंदर अलग अलग जो पिन पोर्शन होती है वो हमारी जो फिट होते हैं मदरबोर्ड की पिन के साथ, और यही पिन आपस में जुड़ती है यहाँ पर, तब जाकर हमारा मदरबोर्ड जो है पावर लेना स्टार्ट करता है। अब यहाँ पर एक पिन नहीं दी गई क्योंकि इसके यहाँ पर सप्लाई जो है नहीं एंटर किया गया, यहाँ पर उसका वोल्ट एंटर नहीं किया गया, इसको इसलिए को छोड़ दिया गया। रिक्वायरमेंट के अनुसार जितना मदरबोर्ड का चाहिए उतना ये वोल्ट मिल चुका है। अब इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो सेम सभी के अंदर एक ही होगा, सभी के अंदर डायमीटर एक ही होगी, एक ही तरह की कंपनी का। जो भी कंपनी जो नए एसएमपीएस बनाती है उसको पता होता है कि इतने डायमेंशन के अंदर इतना इसका कनेक्टर रखना है, यही मेन चीज़ इसके अंदर खासियत होती है। दूसरी चीज़, जब एसएमपीएस नई कोई भी नई कंपनी हो या पुराने वाली कंपनी या चाहे फिर कोई भी कंपनी हो, और जब एसएमपीएस क्रिएट करती है तो इसका वोल्ट का भी स्टैंडर्ड सेम ही होता है कि कितना वोल्ट किसको कहाँ पर जाएगा, किधर जाएगा, किस तरह से जाएगा, सेम ही होता है। अब बात करते हैं इसको पिन को कहाँ पर लगाते हैं। मदरबोर्ड के अंदर 24 पिनों का इतना बड़ा है, कोई भी मदरबोर्ड ले लो डेस्कटॉप का, इसी तरह से आपको 24 पिनों का कोई ना कोई बड़ा स्लॉट आपको मिलेगा। ध्यान से देखिए कि लॉक वाला का लॉक जो है यहाँ पर उसका उभरा हुआ हिस्सा होता है स्लॉट के ऊपर, वहीं पर ही ये आपका एसएमपीएस का पावर लगेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उल्टा मत लगा देना। लॉक के ऊपर उभरा हुआ हिस्सा होता है, यहाँ पर नीचे जो मदरबोर्ड का जो स्लॉट दिखाई देता है इसको स्लॉट बोलते हैं, और कनेक्टर जो दिखता है ऊपर, तो कनेक्टर का जो पिन होता है उसके ऊपर स्लॉट होता है, उसके ऊपर लगाया जाता है, यहाँ पर उसको फिट किया जाता है और तब तक प्रेस किया जाता है जब तक कि लॉक जो है ठीक तरह से बैठ ना जाए। फिर उसको निकालना तो फिर लॉक को दबाकर धीरे से खींचना होता है, धीरे धीरे करके। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा जो एसएमपीएस का जो 24 पिन का जो होता है वो मदरबोर्ड को पावर देने का ये एक सिस्टम है। कोई भी नया मदरबोर्ड लो, कोई भी मदरबोर्ड ले लो, उसके अंदर ये कनेक्टर का लगाने का ये सॉकेट होता है, यहाँ पर आपको मिल ही जाएगा आपको। तो ये होता है एक तरह का 24 पिनों का लगाने का तरीका, कि जब भी हमारा कोई भी कनेक्टर होता है, अगर हम बात करें 24 पिन का ये कनेक्टर, तो इसका जो है नॉच होता है उसका जो उसको लगाने के लिए जो लॉक होता है यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर भी एक लॉक है, यहाँ पर जैसे उभरा हुआ हिस्सा यहाँ पर सॉकेट के ऊपर होगा, मदरबोर्ड के ऊपर आपको देखना है, जहाँ उभरा हुआ हिस्सा होगा उसी तरफ आपको ये लॉक कर देना है, यहाँ पर लॉक का सेटअप रखना है यहाँ पर। ओके, कुछ मदरबोर्ड के अंदर बाहर की ओर होगा, कुछ मदरबोर्ड के अंदर अंदर की ओर होता है। देख सकते कि ये जो है अंदर की ओर है यहाँ पर, तो इसको उभरा हुआ जो हिस्सा होता है उसका जो इसका सांचा होता है जो इसको लॉक में फिट हो, उस हिसाब से उसका उभरा हुआ हिस्सा होता है यहाँ पर, वो अंदर की तरफ है, तो उसकी तरफ ही आपको यहाँ पर आपको लॉक लगाना पड़ेगा, लॉक को सेटअप करना होगा। ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। अब जो P1 जो है आपको देख सकते कि ATS मदरबोर्ड पावर सप्लाई का जो इम्पोर्टेंट पार्ट जो सोर्स होता है ये आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा 24 पिन जो होता है वो हर अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट करता है वोल्टेज को, जैसे कि नॉर्थ पीजे, साउथ पीजे, यहाँ पर अलग अलग तरह की जो कंपोनेंट होते हैं, रैम स्लॉट है, फिर आपका बैकग्राउंड पोर्ट हो गया, और भी छोटी मोटी आईसीज जो होगी, वो मदरबोर्ड का ATX पावर सप्लाई ही 24 का ये प्रोवाइड करता है आपको पावर। ओके, और यहीं से हमारा जो मदरबोर्ड के अंदर पावर ऑन करते तो उसके अंदर देख सकते कि ग्रीन वायर होती है, हर सॉकेट में आपको ग्रीन वायर देखने को मिलेगी, उसका ग्रीन कनेक्शन मिलेगा आपको। जो ग्रीन वायर जो होती है वही पावर को ऑन करने का एसएमपीएस को ऑन करता है यहाँ पर। अगर आपने 20 पिनों का अपने मदरबोर्ड आपके पास पुराने वाला है तो भी आप यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने कहा, तब आपको ये 4 पिन जो अलग से लगाई हुई है उसको हटा देना है यहाँ पर। अगर 24 यूज करना तो ये मैंने जैसे कि देखा कि आपके सामने देख सकते हो स्क्रीन के अंदर की 24 पिनों को आपस में इस तरह से जोड़ देना है, लॉक कर देना है यहाँ पे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर। फिर आपको मदरबोर्ड के ऊपर फिट करना है। तो आप मदरबोर्ड को फिट करना है तो किस तरह से फिट करना है और भी बेहतर अच्छी तरीके से। तो मदरबोर्ड के अंदर आप देख सकते कि जो लॉक होता है यहाँ पर, एक लॉक होता है ऊपर हमारे मदरबोर्ड की यहाँ पर सॉकेट के ऊपर, और दूसरा लॉक होता है यहाँ पर उसका उभरा हुआ हिस्सा जो होता है वो आपको मदरबोर्ड के अंदर जो लगा होता है आपको पता चल ही जाएगा, फिट होना चाहिए उस लॉक के अंदर।
अब पिन कनेक्टर के अंदर हम बात करते हैं। यहाँ पर पिन कनेक्टर अब 24 पिनों को और 20 पिनों के अंदर हम कंपेयर करते हैं। देख सकते हैं कि सभी के अंदर सेम एज इट इज वोल्ट आपको देखने को मिलेंगे। ओके, चाहे फिर वो 20 पिन हो या 24 पिन का। क्यों ऐसा? क्योंकि मदरबोर्ड के अंदर पहले से डिजाइन की गई होती है कि कौन सी लाइन कहाँ पर वोल्ट होगी। जैसे कि यहाँ पर 20 पिन के अंदर 5 वोल्ट है, जहाँ पर रेड है तो वहाँ पर 5 दिखाई देगा, जहाँ पर ऑरेंज वायर है वहाँ पर 3 वोल्ट होगा, जहाँ पर ब्लैक है मतलब कि वो न्यूटन वायर है, मतलब नेगेटिव पावर भेज रहा है यहाँ पर। और फिर जहाँ पर आपको इस तरह का जो भी आपको केबल के अंदर जो भी पिन्स मिलती है, जैसे कि सभी की अपनी अपनी को वोल्ट अलग अलग होती है यहाँ पर। तो 24 पिन मैंने आपको समझा दिया है यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर अभी 4 पिन को हम समझते हैं। तो जैसे जैसे PCI AGP स्लॉट और भी पावर की मदरबोर्ड एडवांस होते गए, तो एक कॉमन वायर का पावर लिया गया, मतलब कि एक कॉमन सिस्टम जिसको न्यूटन वायर बोलते हैं। फिर एक 12 वोल्ट का, और फिर 3 वोल्ट का और 5 वोल्ट का, ये 3 तरह की लाइन अलग तरह से ली गई यहाँ पर। तो नॉर्मली जो SMPS में से जो हमारा वोल्ट निकलता है वो है 3 वोल्ट। ओके, फिर -3 वोल्ट, फिर 5 वोल्ट, फिर आपका 12 वोल्ट, और फिर 12 वोल्ट माइनस में फिर न्यूटन होता है, और फिर ग्राउंड वायर होता है। तो इसके अलावा आपको -5 वोल्ट भी मिलेगा। ओके, कुछ अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर आपको 1 से 13 के अंदर और भी बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट टाइप की जो पिन्स जो होती है। जैसे कि ये पहली वाली पिन है तो ये 3.3 वोल्ट है, और बेसिकली ये ऑरेंज वायर होता है यहाँ पर। ओके, तो अगर इसको ध्यान से देखोगे कि पहली पिन से लेकर और ये 2 पिन, इन सभी के अंदर दूसरे 3 ही वायर ऐसी जो 3 वोल्ट की है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि ग्राउंड ये न्यूटन वायर होता है आपको। इसको नेगेटिव भी बोल सकते हैं भाई, जितने ब्लैक कलर के ये नेगेटिव होते हैं यहाँ पर। तो हालांकि एक ही लाइन से होता है। अब 5 वोल्ट के जो है यहाँ पर चौथी और छठी पिन जो है उसके अंदर 5 वोल्ट हमारा है यहाँ पर। ओके, और फिर इसके अलावा ध्यान से देख सकते हो कि एक आपको ग्रे पिन मिलती है यहाँ पर, जिसको PG बोलते हैं यहाँ पर। ओके, तो ये एक ग्राउंड वायर के साथ एक काम करता है, लेकिन ये जो होता है वो यहाँ पर SMPS को स्टॉप, मतलब जैसे हम शट डाउन करते थे यहाँ से एक और कनेक्शन जाता, मतलब कि एक करंट जाता है यहाँ से, एक वोल्ट जाता है, और वो जैसे हम शट डाउन करते हैं तो वो यही पिन होती है जो कंप्यूटर शट डाउन करती है। फिर आपको यहाँ पर एक और ये पिन मिलेगी, इसको आपको यहाँ पर पर्पल टाइप होगा। ओके, तो ये पर्पल टाइप का आपके सामने 5, यहाँ पर एक आपको ये VSB करके मिला है यहाँ पर। ओके, फिर इसके अलावा जहाँ पर येलो है यहाँ पर आपको देख सकते कि 12 वोल्ट का आपको ये मिलता है करंट। ओके, मतलब कि वोल्ट। अब यहाँ पर भी आप 12 वोल्ट मिलेगा। तो ये 20 पिनों के कंडक्टर में और 24 में सेम है। ओके, अब 10 पिन भी सेम है यहाँ पर देख सकते जितने भी पिन इसको कंपेयर करोगे, लेकिन यहाँ से 11 और 12वां जो पिन है, मतलब कि ये 24 पिन है इसलिए 11वां और 12वां, तो 11 वोल्ट पिन को भी 12 वोल्ट से जुड़ा हुआ है, 12 वोल्ट को भी 3 वोल्ट से जुड़ा हुआ है यहाँ पर। फिर 12 वोल्ट 12 नंबर की पिन के अंदर जैसे कि ये 14 वाली पिन हो चुकी है, क्योंकि 24 पिन है। तो 24 पिन के अंदर ये 13 नंबर से स्टार्ट होगा, फिर 14 नंबर से। लेकिन ये जो देख सकते कि स्ट्रक्चर जो है सेम है यहाँ पर, देख सकते ये 20। ओके, तो ये -12 है, फिर 13 के अंदर ग्राउंड हो गया। फिर जो हमारे SMPS को स्टार्ट करती है वो लाइन जो होती है, वो वायर जो होती है ग्रीन वायर होती है। जैसे हम पावर बटन दबाए तो यहाँ से आपका जो है SMPS आपका कंप्यूटर जो है यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ पर। यही वायर से हमारा SMPS भी हम चेक करते हैं। अगर खराब SMPS होता है तो किस तरह से इसको चेक करना होता है वो भी मैं बताऊंगा। ओके, तो जब मैं नेटवर्क की ट्रबल शूटिंग की प्लेलिस्ट लेकर, मतलब कि वो वीडियो बनाऊंगा, तब आपको पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ से जैसे तो कि जो भी हमारा पावर ऑन होता है, मतलब कंप्यूटर ऑन होता है, यही पिन से स्टार्ट होता है। और ये आपको सेम एज इट इज 4th नंबर पर राइट साइड को मिलेगी। जैसे कि इसके और भी आपके सामने 18वीं नंबर 18 पिन है ये, जैसे कि ये भी 5 वोल्ट है यहाँ पर।
लेकिन किस तरह का है, माइनस का है, -5 वोल्ट है यहाँ पर। ओके, तो ये बेसिकली जो 18 में कुछ जगह पर आपको नहीं देखने को मिली, कुछ सी करके यहाँ पर। फिर 21, 22, 23 जैसे देखिए यहाँ पर ये 5 वोल्ट होते हैं यहाँ पर, जैसे देखिए यहाँ पर 5 वोल्ट। तो जितने वोल्ट की जरूरत पड़ती है उस हिसाब से यहाँ पर इंजीनियर ने क्रिएट किया यहाँ पर। अब बात करते हैं 24 पिन अलग से पिन क्यों बनाई गई थी। जब एजीपी और PCI स्लॉट नई टेक्नोलॉजी के अंदर और भी बहुत इन्वेंसमेंट आई, तो पावर की मदरबोर्ड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ गई थी, तो इसलिए नए स्लॉट एंटर करने पड़े, डिज़ाइन भी कुछ इस तरह से चेंजिंग करने की जरूरत पड़ गई। इस वजह से यहाँ पर 24 पिन में से 4 पिन ऐड कर दी गई यहाँ पर, और इसके अंदर 12 पिन नंबर दिया गया, और 23 और 24 दिया गया यहाँ पर। अब इसके अंदर 12 वोल्ट और 3 वोल्ट और 5 वोल्ट की जो लाइन है एंटर कर दी गई यहाँ पर। तो इस वजह से यहाँ पर एक 24 पिन कनेक्टर यहाँ पर सेम है। कुछ भी लाइन, कोई भी एक भी जो है यहाँ पर पिन चेंजिंग नहीं कर सकते, क्योंकि हर मदरबोर्ड का जो उसका जो लाइन होता है, लाइन पावर होता है, वो फिक्स होता है यहाँ पर। ओके, तो अगर चेंजिंग भी करने की कोशिश की गई तो वो मदरबोर्ड के अंदर जला सकता है, डैमेज कर सकता है। इस वजह से स्टैंडर्डाइजेशन होती है। कोई भी कंपनी एसएमपीएस जब क्रिएट करती है तो इन्हीं सिस्टम के अंदर होती है, हर पिन फिक्स होती है यहाँ पर। ओके, तो वोल्ट अलग अलग हो, लेकिन एम्पियर जो फ्रीक्वेंसी होती है अलग अलग हो सकती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और 24 पिन के बारे में समझेंगे, तो वो क्या है और भी कौन सी चीज़ें। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू एसएमपीएस 24 पिन। जैसे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर। डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इसी की और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारा कुछ वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।